हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन इस चीज को समझ लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे बाकियों के लिए छोड़ दें, उसे स्किप कर दें। और आगे अगर चले तो जब मैं कार्ड्स को शफल करूं तो अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। गाइज, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। ओके, सो अब अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। देखते हैं क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं वो आज देर रात आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो यहाँ पर सबसे पहले है एम्प्रेस, द हर्मिट, ग्रेट, पेज ऑफ कप, स्टार, क्वीन ऑफ वैंड्स, लवर्स, देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड, ग्रेट। सो यस, आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं यहाँ पर। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस ऑलमोस्ट हैं। ठीक है, इस रीडिंग में सारे ज़ोडिएक साइंस आएंगे। अगर अभी तक आपके ज़ोडिएक नहीं आए हैं तो आगे आने वाले कार्ड्स में आपके ज़ोडिएक्स आ सकते हैं। ओके, सो इस रीडिंग को पूरा चेकआउट करना है आपने, अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो। सबसे पहले यहाँ पर है एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है, लवर्स है, 10 ऑफ पेंटिकल विद 8 ऑफ वैंड्स, ग्रेट। सबसे पहले तो मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर कहीं ना जहां पर इस पर्सन को आपको सपोर्ट करना चाहिए था, जहां पर इनको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था ना, इस पर्सन ने वहां पर आपको सपोर्ट ना कर कर दूसरे लोगों को सपोर्ट करा, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करा है। लेकिन आपको इन्होंने सपोर्ट नहीं करा, वहां पर ही आपकी उम्मीद टूट गई थी, वहां ही आप अपने आप को अकेला महसूस करने लग गए थे और आपको सपोर्ट भी नहीं करा। और फिर भी आपसे उम्मीद रखी कि आप इनके साथ एडजस्ट करोगे, आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, ये जैसा कहेंगे आप वैसा करोगे। ठीक है, आप इनकी बात को मानोगे, है ना। उसके बाद भी आपसे ये उम्मीद रखी गई इन्होंने। लेकिन यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ने जो आपको सपोर्ट नहीं कराना, उसके पीछे एक रीजन और है। वो ये है कि ये आपके साथ ना फ्यूचर नहीं देखते, उन्हें लगता है कि आपके साथ इनका फ्यूचर पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 रीजन बेसिकली हो सकते हैं। एक तो पहला रीजन तो यहाँ पर ये है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, जिस वजह से ये पर्सन आपको क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हैं और आपको स्टक करके रखा हुआ है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक फील करते हो। ठीक है, क्योंकि आपको ये पर्सन क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ना ही आपको कोई एश्योरेंस दे रहे हैं शादी का, आपसे एंगेजमेंट करने का, अपनी फैमिली से मिलवाने का कोई एश्योरेंस, कोई परमानेंट कनेक्शन भी ये पर्सन आपको नहीं दे पा रहे हैं, है ना। तो इसका और सेकंड रीजन मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो ये पर्सन है ना, ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा डरते हैं। इनके लिए इनकी फैमिली बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं और ये अपनी फैमिली को दुख नहीं पहुंचा सकते हैं। इनके अंदर कुछ है जहां पर ये ना अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। ओके, अपनी फैमिली को ये हर्ट नहीं करना चाहते हैं। और इवन अगर ये आपसे शादी भी करेंगे या इवन अगर ये आपको कमिटमेंट भी देंगे ना, तो पहले ये अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे कि कितने हद तक ये आपके साथ जो कमिटमेंट देंगे वो उसे निभा सकते हैं, या इनकी फैमिली अगर एग्री करेगी भी या नहीं करेगी, उन चीजों के बारे में पहले ये पर्सन सोचने वाला है। मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसी भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना अपनी फैमिली इनकी थोड़ी ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, जहां पर ये अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, ये पर्सन ना अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के हिसाब से चलते हैं और ये अपनी बात, अपनी फीलिंग्स अपनी फैमिली के सामने नहीं रख सकते हैं। मे बी ये अपनी फैमिली से डरते हैं। ठीक है, एंड ये अपनी फीलिंग्स, अपनी बात अपनी फैमिली के आगे नहीं रख सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर इनकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली ये भी एक रीजन है जिस वजह से इन्होंने आपको स्टक रखा हुआ है और इन्हें लगता है कि अगर ये आपको कोई
कमिटमेंट भी देंगे ना शादी का, एंगेजमेंट का, तो ये उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल को ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं और ये आपको सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपके साथ फ्यूचर भी नहीं दिखता है। तो बेसिकली ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिस वजह से इन्होंने आपको स्टक करके रखा हुआ है। और इवन अगर इन्होंने पास्ट में आपको लाइक प्रॉमिस करे भी है ना कि शादी के, कमिटमेंट के, परमानेंट कनेक्शन के, तो वो एक तरीके से फेक प्रॉमिसेस थे, वो झूठ था, ठीक है, वो रियल नहीं था। तो वो झूठ प्रॉमिस कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे करे हैं। आप भी कहीं ना कहीं जानते हो कि वो प्रॉमिसेस झूठे थे, वो प्रॉमिसेस सच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक होप है कि ये पर्सन अपने प्रॉमिसेस को पूरा करेगा। फिर भी आपके अंदर एक होप है कि ये पर्सन जो है आपको कमिटमेंट देगा, आपके साथ ऑनेस्ट लॉयल रिलेशनशिप बिल्ड करेगा, ठीक है। तो एक ये उम्मीद तो आपके दिल में है इनके प्रॉमिसेस की वजह से, अगर इन्होंने आपके साथ फेक प्रॉमिसेस करे हैं तो। थर्ड रीजन भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि मुझे देखने को मिल रहा है, इज लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इनकी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से भी, यानी ये पर्सन ऑलरेडी या तो मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, हस्बैंड है, वाइफ है, तो अपनी अपनी फैमिली आप दोनों की हो सकती है, या हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक सिंगल है और कोई एक मैरिड है, ठीक है। तो यहाँ पर इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर जो है ना वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की वजह से भी आपको कोई प्रॉमिसेस या एश्योरेंस नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके साथ अगर उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये तभी ये चीज आपके साथ रेजोनेट करेगी, तो इस वजह से भी आपको कोई एश्योरेंस, कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं सोचते हो इस बारे में कि आखिर क्यों ये पर्सन एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, क्यों इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं मिल रहे हैं, अगर ये पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं तो। देखो, प्यार डेफिनेटली है, लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, इमोशंस ये आपके साथ बिल्कुल महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है कि अगर ये आपसे दूर भी हुए हैं ना, अगर ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी है ना, तो ये खुश नहीं है, ये हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये बहुत एक, जिसे कहते हैं ना, बहुत दुख महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। आपसे आपसे दूर होकर इनको दुखी महसूस होता है, आपसे दूर होकर ये खुश नहीं है। आपको इनको देखकर लगता होगा कि हाँ, ये पर्सन तो मजे में है, अपनी जिंदगी बिता रहा है, स्टेबल है अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अगर आपसे दूर हुए हैं ना, तो उसके पीछे रीजंस है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको रीजंस बताए ना, उसके पीछे रीजंस है, कोई भी इनमें से एक रीजन हो सकता है जिस वजह से ये आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपसे दूर होकर आप ये मत सोचिए कि ये खुश है, हैप्पी है, नहीं। ये एक इमोशनल कनेक्शन अभी भी आपके साथ महसूस करते हैं, बहुत बहुत हर्ट ब्रेक, बहुत डिसहार्टन कहीं ना कहीं ये पर्सन फील करते हैं आपसे दूर होकर, बहुत सैड एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड की एनर्जी कम्युनिकेशन को भी दिखाता है, यानी ये आपके साथ कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो इट इज ऑल्सो दैट एनर्जी जहां पर नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स की वजह से ये आपसे कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते। इनको लिटरली ये चीज लगता है कि अभी आपसे कम्युनिकेट करने का शायद सही समय नहीं है, या अभी आपके सामने कोई अगर ये ऑफर रखना चाहते हैं, कोई सॉलिड ऑफर भी अगर ये आपके सामने रखना चाहते हैं ना, तो भी इनको लगता है कि नहीं, शायद अभी ये सही समय नहीं है कि आपसे बात करी जाए और चीजों को सही करा जाए, क्योंकि अभी भी अपने आप को इतना फिट नहीं मानते कि ये अपने कमिटमेंट्स, अपने प्रोमिसेस को पूरा कर सके, ओके। तो ये पर्सन भी, आप हर्मिट की एनर्जी देख रहे हो, ये पर्सन भी आपके साथ आपके बिना अकेले हैं और आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। आपके साथ बहुत यूनिक कनेक्शन है इनका, लाइक एम्प्रेस की तरह, ठीक है। बहुत यूनिक कनेक्शन, बहुत बहुत स्पेशल प्लेस आप इनकी लाइफ में होल्ड करते हो, उनके दिल में एक जगह है आपकी, ठीक है, जो कोई नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं ले सकता है ये जगह। चलिए और भी चेकआउट करते हैं क्या चल रहा है आज इनके दिल दिमाग में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए आज देर रात क्या हैं। तो दिस इज पेशेंस, ग्रेट। अच्छा, काफी कार्ड्स हैं यहाँ पर हमारे पास। पेशेंस है, ब्रेक थ्रू है, फ्रेंडलीनेस है, एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, कंट्रोल। टॉप में वी हैव लवर्स की एनर्जी रिपीट हो रही है, एंड बॉटम में हमारे पास है कंपैरिजन, ओके। ये पर्सन की एनर्जी भी अगर देखी जाए ना, तो ये अपने हिसाब से चलने वाले लोगों में से, यानी ये चीजों को अपने हिसाब से चलाते हैं, एंड ये हमेशा इस रिलेशनशिप में भी अपने हिसाब से चले, मतलब इनके साथ ऐसा कुछ रहा है जहां पर ये व्यक्ति
अगर इनका मूड है आपसे बात करने का तो ये आपसे बहुत बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। या फिर इनको अगर कुछ काम है आपसे तो ये आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। और अगर इनका वो काम खत्म हो जाएगा या इनका मूड चेंज हो जाएगा तो ये आपको ब्लॉक भी कर देंगे, आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी दे देंगे। तो इनके साथ कुछ ऐसा है जहां पर ये पर्सन जो है अपने हिसाब से चलते हैं और इस रिलेशनशिप को ये अपने हिसाब से चलाते हैं। इस रिलेशनशिप का अगर आप कहो ना, स्टेयरिंग उनके हाथ में है, ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। बट अच्छा, सबसे पहले ज़ोडिएक्स में यहाँ पर बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। और लवर्स की एनर्जी भी आई है, तो आप सोलमेट, ट्विन फ्लेम एक दूसरे के हो सकते हो, यानी आप दोनों के बीच में सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऑलरेडी है। अब यहाँ पर अगर एनर्जीज देखी जाए ना, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन ने हमेशा इस रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी है, आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी है। ओके, आपसे ये हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ये चाहते हैं आप वो करो, जो ये चाहते हैं आप वही बात मानो, ठीक है। आप इनके हिसाब से ड्रेसअप हो, आप इनके हिसाब से कहीं जाना है तो जाओ, किसी फ्रेंड से भी बात करनी है तो इनके हिसाब से करो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा आपको अपने हिसाब से चलाने की इन्होंने कोशिश करी है, आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी है। और उसको नाम क्या दिया है? उसको नाम दिया है कि मेरा तुम पर हक है, ठीक है। उस चीज को ये नाम दिया है कि भाई मेरा तो तुम पर हक है, तुम्हें मेरी बात ही माननी होगी। ओके, और अगर आप इनकी बात नहीं मानते थे या आप इन्हें ना कर देते थे तो वो चीज इनकी ईगो पर लग जाती थी, ये नाराज भी हो जाते थे आपसे। तो ऐसा भी यहाँ पर हुआ है। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एनर्जी है क्लिंगिंग टू द पास्ट, यानी ये पर्सन की सबसे पहले तो मैं ये एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। देखो, आपको भी लगता है ना कि ये पर्सन, जैसे मैंने अभी भी कहा कि आपसे दूर होकर ये पर्सन खुश है, हैप्पी है अपनी लाइफ में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इनके साथ ये होता है कि ये ना पास्ट मेमोरीज में जी रहे हैं, मतलब एकदम मतलब फ्लैशबैक की एनर्जी, ये उसमें जी रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स इन्हें याद आते हैं, स्पेशल मोमेंट्स इन्हें याद आते हैं। आपके साथ अगर इन्होंने फाइट करी है, आर्ग्यूमेंट्स करी है, वो इन्हें याद आता है, ठीक है। तो ये पास्ट को जी रहे हैं, ये पास्ट में बहुत ज्यादा जीने वाले लोगों में से हैं, ठीक है। और ये इस समय भी इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पास्ट को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये पास्ट को याद कर रहे हैं। और पता है क्या चीज हुई? हो सकता है आप दोनों के बीच में एकदम झगड़ा हुआ, फाइट हुई और एकदम से इन्होंने आपसे बात बंद कर दी, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, राइट। तो जो अगर आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं या झगड़ा हुआ है ना आप दोनों के बीच में, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि इन्हें आपसे फाइट नहीं करनी चाहिए थी, इन्हें आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए था, इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है आपसे आर्ग्यूमेंट कर कर, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो दैट एनर्जी जहां पर अगर आप दोनों का जिस भी तरीके से ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, जिस भी तरीके से अगर इन्होंने लाइक आपको गोस्ट कर दिया, बिना बताए आपकी लाइफ से चले गए या आपसे झगड़ा कर कर गए हैं, तो जिस भी तरीके से आपका ब्रेकअप हुआ है ना, ये उस मोमेंट को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, उस मोमेंट को कोस रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो गया, इसकी वजह से ये रिश्ता खराब हो गया, है ना। और ये अपने आप को भी जिम्मेवार मान रहे हैं इस रिश्ते को खराब होने का, या आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आने का जिम्मेवार भी ये पर्सन खुद को ही मान रहे हैं। यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंस इन्हें समझ में आ चुकी है, यानी देखो कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है जहां पर इनको आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ चुकी है। आपसे दूर होकर इनकी लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनकी लाइफ में, बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे, ठीक है, रास्ते से भटक गए थे, इनकी एनर्जी ऐसी है ना जहां पर ऐसा भी पॉसिबल है कुछ मेरे व्यूअर्स के साथ जहां पर उनके पार्टनर लाइक भटक गए थे रास्ते से, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे, आपके साथ अच्छा भला रिलेशनशिप छोड़कर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे। अब वहां थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इनको खुद चीट कर दिया, इनको खुद धोखा दे दिया। अब इनको समझ में आ रहा है आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। तो कुछ तो इनके साथ ऐसा हुआ है, मैं जरूरी नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही है। अब जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर किन्हीं लोगों की बातों में आकर, अपनी फैमिली की बातों में आकर या अपने फ्रेंड्स की बातों में आकर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी थी, तो वो लोग भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं, वो लोग भी इनसे अलग हो गए हैं, कटे कटे रह रहे हैं, इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, ठीक है। इनकी इस प्रॉब्लम भरे फेज में ना इनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, अकेले हैं ये बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में इनको आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, इनको समझ में आ गया है कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है इनकी लाइफ में। तो आपकी एग्जिस्टेंस ये बहुत अच्छे से समझ गए हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है। मैं साथ ही साथ इनकी एनर्जी ऐसे भी देख रही हूँ जहां पर ये कंट्रोल कर रहे हैं,
ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। इनको लगता है इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, एंड चीजें बेटर करनी चाहिए, लेकिन फिर ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं। इन्हें लगता है शायद अभी ये सही समय नहीं है आपसे कांटेक्ट करने का। और ऑन सेकेंड नोट में यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर इन्होंने आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी है, ठीक है, एंड इन्हें अब रियलाइज हो रहा है अपनी गलतियों का। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रियलाइज होना, और इन्हें अब रियलाइज हो रहा है कि ये कहाँ गलत थे। ये जितना ज्यादा पास्ट की एनर्जी के साथ ही कंट्रोल की एनर्जी आई है, यानी पास्ट में जो भी इन्होंने गलतियां करी है ना, अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि ये कितने गलत थे, कितने टॉक्सिक थे, है ना। और ऐसे पर्सन के साथ तो कोई भी रहना नहीं चाहेगा जो इतना कंट्रोलिंग, इतना टॉक्सिक हो, हर चीज में कंप्लेन हो जिस पर्सन की। तो ये इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और ये अपने आप को ना चेंज भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखो कोई पर्सन अपने आप को सुधारने की कोशिश कब करेगा, तभी करेगा ना जब वो सामने वाले से सच में प्यार करता है, और ऐसा ही इनके साथ हो रहा है, क्योंकि ये सच में आपसे प्यार करते हैं, इसलिए ये अपने आप को चेंज और अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल, 1 सेकेंड गाइस। ओके, कई बार मेरे कार्ड्स मिक्सअप हो जाते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर है टावर की एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव द वर्ल्ड, ग्रेट, 2 of wands, okay, 10 of swords, 5 of cups, the moon, queen of pentacles, and bottom में is 8 of cup, ठीक है। आपने भी बहुत उम्मीदें, बहुत एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से बांधी थी, ठीक है। मैं यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस को देख रही हूँ। देखो आप अगर किसी को सपोर्ट करते हो या आप किसी रिलेशनशिप में जब एफर्ट्स डालते हो, तो आप सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हो कि वो पर्सन भी एफर्ट्स डालें, है ना, वो पर्सन भी आपको वो प्यार दें जिस प्यार के आप सच में हकदार हो, है ना। तो आपने भी इनसे बहुत उम्मीदें बांधी थी। आपने उम्मीदें बांधी थी कि जब आप इस रिलेशनशिप में इतना कुछ इस पर्सन के लिए कर रहे हो, तो ये पर्सन भी आपके लिए स्टैंड ले, आपके लिए एफर्ट्स डाले इस कनेक्शन में। लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाया, ये आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इन्होंने आपकी जो उम्मीदें थी उनको तोड़ा है, ओके। और जिस वजह से भी आपको पेन हुआ है, जिस वजह से भी आपको बहुत तकलीफ हुई है, आप मतलब आपने इनको हमेशा प्रायोरिटी पर रखा है, आपने इन्हें हमेशा एक स्पेशल पर्सन बनाकर रखा है अपनी लाइफ में, लेकिन इन्होंने कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी, कभी आपकी कद्र नहीं करी। और अब मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर इनको ना रियलाइज हो रहा है कि कितने गलत थे। इनको इस चीज का एहसास हो रहा है कि जब आप इनकी वैल्यू कर रहे थे, जब आप इनको चेस कर रहे थे, जब आप इनका साथ दे रहे थे, तब तो ये आपका साथ नहीं दे पाए, ठीक है। और जब अब आपने मूव फेर लिया है, जब अब आप मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि ये आपको ना मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, स्टेबल हो, अपने करियर पर, अपने अपने फाइनेंसेस पर आप फोकस कर रहे हो। ये आपको शाइन, ग्रो करते हुए देख रहे हो, आपको बहुत एंजॉइंग एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर इनको लग रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो इनकी एनर्जी अगर देखी जाए ना, तो इनको अब लग रहा है कि आप जो मूव ऑन कर चुके हो ना, तो अब आपको कैसे अप्रोच करें, है ना। तब इनके लिए इजी होता अगर आप इन्हें चेस कर रहे हो और तभी आपकी प्यार की वैल्यू करते, तो चीजें तब स्मूथ होती। लेकिन अब तो आप साइलेंट हो गए हो, अब तो आप इनको अटेंशन भी नहीं दे रहे हो, आपने इन्हें इग्नोर भी कर दिया है। एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसे दिख रहा है जहां पर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक भी कर दिया, ठीक है। तो आपने ब्लॉक भी कर दिया उन्हें। सो अब इन्हें लग रहा है कि अब इनके लिए इजी नहीं है, अब जो आगे रास्ता है ना वो इनके लिए इजी नहीं है। अभी तक तो ये अपनी कमिटमेंट्स पर खरे नहीं उतरे, अभी तक तो ये अपनी कमिटमेंट जो अभी तक इन्होंने आपको दी है ना, वो झूठी कमिटमेंट थी, वो रियल कमिटमेंट नहीं थी, फेक थी। लेकिन अब ये आपको रियल कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि इनको एहसास हो चुका है कि आप बहुत स्पेशल हो इनके लिए, ठीक है। इन्होंने आपका कंपैरिजन भी करा, यानी अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है, कोई सेकंड ऑप्शन भी है अगर इनकी लाइफ में, तो इन्होंने आपका कंपैरिजन भी करा है उस सेकंड ऑप्शन या उस थर्ड पार्टी के साथ। और उनको ये चीज रियलाइज हो चुकी है कि आप जितना प्यार, आप जितनी केयर, आप जितना लव इन्हें कोई नहीं कर सकता।
ओके, सो आपके प्यार को बहुत स्पेशल मान रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। और आपको जो टावर मूवमेंट दिया है इन्होंने, ये उस टावर मूवमेंट की आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इन्हें एहसास हो चुका है, पूरे तरीके से एहसास है इन्हें कि आपको कितने पेन से गुजरना पड़ेगा, कितना हर्ट आप हुए होगे पास्ट में, ठीक है, कितना पेन से आपको गुजरना पड़ा होगा, कितने हर्ट आप हुए होगे, कितनी तकलीफ हुए होगी आपको, कितना रोए होगे आप इनके लिए। तो बिल्कुल इनको एहसास है आपके पेन का, और अब ये उन चीजों की माफी आपसे मांगना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अब आपको इतना प्यार देना चाहिए ना कि आप उस सब पेन को, उस दुख दर्द को आप भूल जाओ, ठीक है। सो ये चीज अब ये पार्टनर आपके करना चाहते हैं। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस कनेक्शन के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स, फीलिंग्स आज देर रात क्या हैं। सो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, सेकेंड इज व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रेट, 9 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, एंड बॉटम में इज हैव हर्मिट, ग्रेट। देखो इस पर्सन को भी ना अभी तक मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अभी तक आपके पार्टनर ने मे बी आपको अप्रोच नहीं करा है, ठीक है, आपसे कांटेक्ट नहीं करा है, बट ये बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने वाले, क्योंकि मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ ये कम्युनिकेट करने के लिए ना आपसे लाइक बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी आप देखोगे ना तो इनसे आपसे बात करे बिना ना रहा नहीं जा रहा, ये लिटरली मतलब बहुत तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए। एंड ये जो अभी तक इन्होंने ना अपने ऊपर प्रैक्टिकल होने का नकाब ओढ़ रखा था, यानी ये आपको दिखा रहे थे कि ये कितने प्रैक्टिकल हैं, बट अब ये अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है, अपने इमोशंस आपको दिखाना चाहते हैं। ओके, तो जो इन्होंने अभी तक अपनी प्रैक्टिकल साइड दिखाई है, रूड साइड दिखाई है, या ईगो एटीट्यूड आपको दिखाया है, तो वो चीज ये साइड में रखकर ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो देयर इज अ बिग चेंज जो आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, बिग चेंज, ठीक है, बिग चेंज आपके पार्टनर के माइंडसेट में आया है, उनके थॉट्स में आया है। अभी तक ये आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, लेकिन नियर फ्यूचर में मैं इस पर्सन को आपकी वैल्यू करते हुए, आपकी रिस्पेक्ट करते हुए देख रही हूँ। यस, इनकी नजर में आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ओके, अभी तक ये पर्सन ना अपनी फैमिली से डर रहे थे, यानी इनको ऐसा लग रहा था कि अपनी फैमिली को कैसे बताएं इस रिलेशनशिप के बारे में, या ये अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे। ये अपनी फैमिली को ना लाइक परेशान नहीं करना चाहते थे। ये अपनी फैमिली, इनकी फैमिली की ना एक एक्सपेक्टेशन है इनसे कि ये, इनकी फैमिली चाहती है कि ये पर्सन उनकी मर्जी से शादी करें। ओके, इनके पेरेंट्स चाहते हैं कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करें, ठीक है। बट ये अभी तक अपनी फैमिली का ना दिल नहीं दुखाना चाहते थे, लेकिन अब इनको धीरे धीरे ये चीजें रियलाइज हो रही हैं कि इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना होगा। ये जो चाहते हैं उसके लिए इन्हें एफर्ट्स तो डालने होंगे, है ना। अगर ये इस तरीके से फियर में रहे, डर में रहे, तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना। तो अब इन्हें ये चीज का रियलाइज हो रहा है कि इन्हें एफर्ट्स अब डालने होंगे। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये अपनी फैमिली से भी आपकी बात करने वाले हैं, इस कनेक्शन की बात करने वाले हैं। या फिर अगर इनकी फैमिली को ऐसा लगता था ना कि आपसे शादी कर कर उनका सोशल स्टेटस खराब हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में एज गैप या किसी तरीके का कल्चर, रिलीजन, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, तो इनकी फैमिली को अगर ये चीज लगती थी कि आपसे शादी कर कर इनका सोशल स्टेटस, इनका रुतबा, इनका नाम खराब हो जाएगा, तो ये अपनी फैमिली को अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो अगर अभी तक उनकी फैमिली, उनकी मदर, सिस्टर कोई मतलब था जो नहीं चाहता था कि इस कनेक्शन आगे ग्रो करे, तो ये उस पर्सन को भी अब कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये अब आपको सपोर्ट और आपका स्टैंड लेना चाहते हैं, सबके सामने लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये पर्सन बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं आपके बिना, और अब ये आपसे बात करे बिना नहीं रह पा रहे हैं। सो ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को ज्यादा लंबे समय तक मतलब अपने अंदर सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और ये पर्सन की एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, नेक्स्ट 2 डेज के अंदर ये पर्सन आपसे डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे, डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, और एक क्लियर कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के बीच में। और उस क्लियर कम्युनिकेशन से ही आप दोनों के बीच में जो चीजें हैं ना वो हल हो पाएंगी, सॉल्व हो पाएंगी,
ठीक है, तो बहुत जल्दी क्लियर कम्युनिकेशन होने वाली है, जहां पर आप दोनों की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डाउट्स हैं, वो क्लियर होंगे, क्लैरिटी मिलेगी आपको अपने पार्टनर से। और ये एनर्जी मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए नेक्स्ट 2 डेज के अंदर मुझे देखने को मिल रही है। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर की, क्या लव मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हो अंदर से। पहली और आखिरी चीज जो उनके दिल दिमाग में आती है वो आपका नाम है, आपका ख्याल है। उन्हें भी पता है आप भी उन्हें मिस करते हो, उन्हें याद करते हो, उन्हें आपकी हर चीज पसंद है। एवरीथिंग दिस पर्सन लव्स अबाउट यू। ये अपनी रियल साइड आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं। कई बार इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें प्यार नहीं करते हो, कि आप इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। और लास्ट में यहाँ पर है, ये बहुत हेल्पलेस हैं क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब ये कुछ करना चाहते हैं। इनके अंदर वो स्ट्रेंथ अब बूस्ट हो रही है कि अब ये इस रिलेशनशिप के लिए ना कुछ करें। ओके, सो यस गाइज, ये आज की रीडिंग थी। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? आई होप सो कि बहुत लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट हुई है तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आई क्लेम पॉजिटिविटी एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।